महिला सशक्तिकरण अब उस दौर में है जब महिलाएं अपनी पहचान बना चुकी हैं। अब उन्हें तलाश है नए लक्ष्यों की। क्या होंगे वो लक्ष्य और क्या होंगे वो रास्ते, इस पर चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं अपना बेहद ये खास सेगमेंट, नए लक्ष्य नए कदम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ बेहद खास मेहमान, और इस पैनल चर्चा का, इस मंच का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रजनी। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया जया आपका। मैं जिंदगी की किताब अपने अंदाज में पढ़ रही हूँ, अपनी हिम्मत से अपनी राहें खुद गढ़ रही हूँ। नमस्कार, डीडी डायलॉग के इस विशेष सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारी शक्ति नया भारत, और इस पैनल डिस्कशन का जो टाइटल है, जो विषय रखा गया है, वो नए लक्ष्य नए कदम रखा गया है। महिला सशक्तिकरण अब उस पड़ाव पर है जहां हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं ने कामयाबी का परचम लहरा दिया है। अब उन्हें नए लक्ष्यों की तलाश है, नए सपनों की तलाश है। कैसे समावेशी विकास की पहुंच देश की हर महिला तक हो, इस सत्र में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। क्या उम्मीदें हैं, क्या सपने हैं, क्या राहें हैं, उन पर चर्चा करने के लिए, हमारे संवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ अपने अपने क्षेत्रों की विशेषज्ञ महिला नायिकाएं जुड़ गई हैं इस सत्र में। उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हैं इस विशेष सत्र में संवाद का हिस्सा बनने के लिए प्रोफेसर नजमा अख्तर, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की आप वीसी हैं, शिक्षाविद हैं और लेखक हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर नजमा अख्तर आपका इस संवाद में। जोरदार तालियों से हम हमारी जनता से अपील करेंगे कि हमारी जो महिला विशेषज्ञ, हमारी नायिकाएं हमारे साथ इस सत्र में मौजूद है, उनका जोरदार और ऊर्जा भरी तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ हैं गिरिजा सुब्रमण्यम जी, CMD AIC ऑफ इंडिया लिमिटेड, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से आप हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गिरिजा सुब्रमण्यम। हमारे साथ है DIG CRPF सुश्री नीतू जी। नीतू जी का लंबा अनुभव रहा है इस क्षेत्र में, और कामयाबी का परचम लहराते हुए वो समावेशी विकास का सपना देखती हैं। उनसे भी इस विषय पर सार्थक चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीतू जी इस संवाद। नमस्कार जी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, बड़ा विविधता भरा पैनल है हमारा नए लक्ष्य नए कदम के लिए। हमारे साथ समीरा सतीजा जी भी जुड़ चुकी हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की दिशा में बेहतरीन काम कर रही हैं। उन पर भी नए लक्ष्यों को, पर्यावरण की दिशा में क्या नए लक्ष्य हो सकते हैं, उस पर चर्चा होगी। आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में नए लक्ष्य नए कदम में। प्रोफेसर नजमा अख्तर, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। शिक्षा की बात करें, एक वो दौर था जब साक्षरता हमारी प्राथमिकता थी, लेकिन उसके बाद उच्च शिक्षा में अब महिलाएं जो है नया कीर्तिमान रच रही हैं। खुद आप उसकी एक मिसाल हैं। आपके नाम के साथ अव्वल, पहला शब्द जुड़ गया है। ये उपलब्धि अपने आप में बड़ी है और अन्य महिलाओं को भी मिसाल दिखा रही है। कैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब नए मकाम हासिल करेंगी महिलाएं और क्या नए लक्ष्य होंगे? धन्यवाद। वो ज़माना गया जब लड़कियों को पढ़ाने के ऊपर बातचीत होती थी, ये पढ़ेंगी या आगे बढ़ेंगी कि नहीं। ये नया ज़माना आ गया। वी हैव टू बी रेडी विद वॉट एवर इज देयर, और किस स्पीड से वो बढ़ रहा है उसको हमें देखना है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है या और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और पेरेंट्स हैं, और इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनको ये देखना है कि आगे हम अपनी बेटी को कैसे ले जाएं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला दौर से थोड़ा हम ऊपर निकल आए हैं। अब पढ़ाना जो है वो ऑलमोस्ट कंपल्सरी हो गया। हाँ, हम स्कूल में अगर लाते हैं लड़की को, तो स्कूल्स में जो उनका नाम लिखा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन है, वो काफ़ी है। बट उस स्कूल को पार करने के बाद एक चौखट आती है, जैसे स्कूल से वो यूनिवर्सिटी में जाती हैं कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए बहुत सारे सरकार ने बहुत सारी वो बनाई हुई हैं, कहते हैं स्कीम्स हैं, मगर उन सबको स्कीम्स को पूरी तरह लाना है हमको, आदमी सबके जनता के बीच में। और उसके लिए हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों को मिलके ही चलना है। लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए कोई कमी नहीं रह गई है। बस हमें हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है कि हम सोच पा रहे हैं वो बात कि नहीं। अदरवाइज उनके लिए हर दौर, हर एरिया खुला हुआ है और वो एक्सेल कर रही हैं, हर जगह एक्सेल कर रही हैं। नई राहें खुल गई हैं और आप जैसी महिलाओं ने अन्य महिलाओं के लिए वो राहें खोली हैं। हमारे साथ
डीआईजी सीआरपीएफ सुश्री नीतू जी भी जुड़ गई हैं। नीतू जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक वक्त था जब सेना में, अर्धसैनिक बलों में भागीदारी की बात होती थी, उससे कहीं आगे निकलकर अब नीति निर्धारण में, प्रबंधन में, प्रशासन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, चाहे सेना की बात हो या अर्धसैनिक बलों की। आपका क्या अनुभव रहा है और यहाँ से अब क्या नए लक्ष्य आप देखती हैं? देखिए, मैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम करती हूँ और सीआरपीएफ के पास ये एक यूनिक प्रिविलेज रहा है कि विश्व की पहली सशस्त्र महिला बटालियन का गठन हमने किया। 1986 में ये बटालियन खड़ी हुई, एक नए तरीके से आयाम खुले, नए रास्ते खुले, और अब इतने सालों के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि क्या खोया और अब आगे कहाँ जाना है, नए लक्ष्य क्या होंगे, नए कदम क्या होंगे। अब हमारा लक्ष्य इस बात के ऊपर है कि जहाँ से ये लड़की आई उसने उस जगह में क्या चेंज लाया। देखिए, जब एक लड़की अपने यहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती है तो 3 तरीके की बेसिक चेंजेस आते हैं। पहला चेंज जो उसके अंदर, खुद के अंदर आता है, वो चेंज एक आता है जिसमें उसमें एक कॉन्फिडेंस जगता है, उसमें एक नई तरीके की ऊर्जा बनती है। दूसरा बड़ा चेंज, जिस समाज के तबके से वो आती है वहां वो एक रोल मॉडल बन जाती है, वो उस जगह का जो रिपल इफेक्ट होता है उसमें क्या इफेक्ट लाती है, वो एक बड़ी बात है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जब ये यहाँ से निकल के जिस जगह पे डिप्लॉय होती है, जो कमज़ोर तबके हैं, जो वीक्स हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर में बेसिक ज़रूरत है, वहाँ उनके लिए वो कैसे हाथ आगे बढ़ाती है और फिर ये हाथ आपस में कैसे मिलते हैं। सीआरपीएफ का जो थीम सॉन्ग है वो कहता है, देश के हम हैं रक्षक। अब देश के हम हैं रक्षक, हम सब मिल के रक्षक हैं। हम इस आयाम में एक दूसरे के साथ मिलकर एक सशक्त भारत कैसे बनाएंगे, ये हमारा अगला लक्ष्य है। जी, गिरिजा सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, जो कृषि क्षेत्र से आती हैं, एग्रीकल्चर और इंश्योरेंसेस क्षेत्र को बड़े करीब से समझती हैं। 80% आबादी देश में अगर महिलाओं की कहें तो कृषि से जुड़ी हुई है, रोजगार कर रही है कृषि के माध्यम से। लेकिन क्या महिला किसान, महिला उद्यमी बदल रही है? हाँ, बदल रही है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ऐसी महिला उद्यमियों का, ऐसी महिला किसानों का बार बार जिक्र किया है जो अपनी मेहनत और जज्बे से उद्यमिता को आगे बढ़ा रही हैं। गिरिजा जी, आपसे सवाल यह है कि क्या वो योजनाएं वाकई में हमारी इन महिला किसानों को उद्यमी बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं, और कैसे उसकी पहुंच बढ़े, इसके लिए काम किया जाए? थैंक यू वेरी मच। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये योजना सारे किसानों के लिए बनाया गया है और विमेन फार्मर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। और एक्चुअली हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऑलमोस्ट 50% जो वर्कर्स है वो महिला हैं। कोई कोई क्षेत्र ऐसे हैं जैसे लाइफ स्टॉक क्षेत्र में पूरा जो डिलीवरी होता है, सर्विस होता है, या जो पशु सखी बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो इनको ये सब ओनली विमेन आर डूइंग इट, तो 100% विमेन है। तो इट हैज रीच्ड, और अभी जो हम ये स्कीम का हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, इसको रिव्यू कर रहे हैं, इसमें हम विमेन के लिए बहुत स्पेशल प्लेस बना के हमारे कंपनी में भी हम जब प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं तो वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इन द कृषि बीमा सेक्टर। तो वुमेन आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर, और ये योजना सारे किसानों के लिए बनाया गया है और औरतों के लिए खास करके एक जगह है इसमें। और हम कृषि बीमा कंपनियों में भी हमने वुमेन के लिए एक स्पेशल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, लाइक लाइफ स्टॉक या पशु कवच बना रहे हैं, या तो फिर ये बाकी हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे सेक्टर्स में हम विमेन के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, उनके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं, और आत्मविश्वास किस स्तर तक बढ़ रहा है उसकी बानगी हमारे साथ एक हमारी जो अगली मेहमान है समीरा सतीजा। एक बहुत अच्छी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि पर्यावरण की सेवा करनी थी, अपने भीतर ये जज्बा लेकर आए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना है। समीरा सतीजा जी, आपके पास आ रहे हैं। जब हम नए लक्ष्यों की बात करते हैं, एक उम्र के बाद आदमी सिक्योरिटी चाहता है, और खासकर औरतें बात करें तो वह चाहती हैं कि अब जिंदगी थोड़ी सिक्योर हो जाए, लेकिन आप उनमें से हैं जिन्होंने रिस्क लिया, जोखिम लिया और उतर गए इस मैदान में जहां पर्यावरण को संवारना था। उस क्षेत्र में अब क्या नए लक्ष्य हैं महिलाओं के लिए?
मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ एनवायरनमेंट की बात करें तो जितना मैं समझती हूँ, अगर हम नेचर की बात करें या अर्थ की बात करें तो वो सुनने में ही फेमिनिस्ट लगता है। अपने आप में उसकी जो नेचर है वो फेमिनिन है। अभी मैं एक किसी का कोट पढ़ रही थी, मेरी रॉबिन्सन का। उन्होंने लिखा कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ मैन मेड थिंग विद अ फेमिनिस्ट सोल्यूशन। सो ये बात मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी कि सच में अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं लेकिन उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं फेमिनिन है, अर्थ में, नेचर में जुड़ा हुआ है। तो मैं तो इसमें एनवायरनमेंट की बात करें, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात करें तो हम शुरू से ही अपने घरों में अपने नानी दादी को देखते आ रहे हैं कि वो कितना सस्टेनेबली लाइफ जीती थी। हर चीज़ को सहेज के रखना, किसी चीज़ को फेंकना नहीं, उसको रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना, रीपर्पस करना। सो मुझे तो यही लगता है कि अगर हमें अपने अर्थ को बचाना है या नेचर को बचाना है तो महिलाओं का योगदान तो कभी से भी कम नहीं था। हाँ, उनको अब एक फ्रंट सीट लेने की शायद ज़रूरत है। जी, और अब प्रोफेसर नजमा अख्तर आपके पास आना चाहेंगे। उच्च शिक्षा में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अगर हम शोध और विज्ञान, रिसर्च की बात करें तो वहां पर भी महिलाओं का वर्चस्व हम बढ़ता देख रहे हैं। किस तरह इस वर्चस्व को और बढ़ाया जाए? केवल हायर एजुकेशन में नहीं बल्कि साइंस एजुकेशन, स्टेम जिसको कहते हैं, इसके अंदर लड़कियों का बढ़ना बहुत तेजी से आ रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनको इनकरेज किया जाए। बस छोटा सा इनकरेजमेंट चाहिए और वो आप आगे निकल जाएंगी। आप वैसे भी देखते हैं हर यूनिवर्सिटी, मैं अपनी में देखती हूँ कि हमारी जितने भी टॉपर्स होती हैं, जितने गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं, वो सब लड़कियाँ होती हैं। वो दूसरी बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि लेडीज़ आर फॉन्ड ऑफ गोल्ड, दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर इट, बट सच बात यह है कि वो टॉप कर रही हैं, इसलिए उनकी है। अभी प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बहुत सारे नए प्रोग्राम्स निकाले थे, जैसे PMRF, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप। तो उनके जिस वक्त वो शुरू हुआ उस वक्त, मैं अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल बताऊंगी, हमारे यहाँ से 8 लोग सिलेक्ट हुए उसमें, जिनमें से एक लड़का भी था। दैट मीन्स 7 लड़कियाँ थीं। और वो लोग, इसका मतलब ये है कि लड़कियों के लिए कोई अब रोकने वाला नहीं है। अब उनको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ये चाहिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें वो अपने रिसर्च के जो फंडिंग है या रिसर्च के लिए ऊपर जो खर्चा है वो देख सकें। और PMRF जैसा प्रोग्राम जिस वक्त आया उस वक्त उनको बहुत अच्छा एक रास्ता मिल गया कि उनको अपनी, और मेहनत करने में लड़की कभी भी पीछे नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। और लड़कियां कितनी मेहनती होती हैं, नीतू जी से बढ़कर कोई ये जानता नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं हैं, चाहे ऊंची ऊंची पहाड़ियां हो, बर्फीला तूफान हो, कोई भी मुश्किल भौगोलिक चुनौती हो, CRPF की जो महिला जवान होती है कभी पीछे नहीं हटती हैं। मानसिक रूप से तो महिलाएं मजबूत होती हैं नीतू जी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे उनको और चुनौतियां जो घर की अपनी तरफ खींचती है अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने से, वो ना करें, इसके लिए क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे वो और मजबूत हो सके? देखिए, ये सही है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, इट इज़ अ फिजिकल जॉब, इट इज़ ऑल्सो अ जॉब दैट नीड्स फिजिकल स्ट्रेंथ, बट ये एक जॉब ऐसा भी है जिसमें बहुत ज़्यादा मानसिक शक्ति की ज़रूरत है। जो हमारी टोटल बेसिक ट्रेनिंग है, 44 हफ्ते की ट्रेनिंग हम देते हैं, वो इस बात पे चलती है कि किस तरीके से उसको मानसिक रूप से संबल बनाया जा सके, कैसे उसकी ताकत और उसकी शक्ति को बढ़ाया जा सके। लेकिन आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम ये भी मानते हैं कि हम सबका, नारी हो पुरुष हो, सबका बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है, वो ये कि हमारे से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमसे थोड़ी अच्छी हो, उसको थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट मिले, किसी तरीके से वो हमसे बेहतर काम कर सके। ये जो अभी आपने पॉइंट आउट किया कि ये सही है कि इस तरीके की जॉब अपने आप में बहुत कुछ मांगती है, लेकिन ये जो अपने आप में मांगती है, ये भी मांगती है कि उसके घर की जो महिला है वो बहुत सशक्त हो। ये सही है कि पुरुष ने उसके साथ साथ, जैसे जैसे महिलाओं ने दूसरा काम उठाया, वैसे वैसे पुरुषों ने उसके साथ भी साथ दिया। ये सब मिल करके चलता है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर के चलता है, तभी हम एक नई चीज और एक नए आयाम हासिल करते हैं। हम में से सब यहाँ जो बैठे होंगे वो ये मानते हैं, और सबसे पहले मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे फैमिली, हमारे बच्चों, हर एक का इसमें एक सहयोग रहा है कि आज हम अपना हर पैशन को जी सकें। ये भी सही है कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन करी गई है कि हमें वो संबल मिल सके जो हम इस ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर लीव हो, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंसेस हो, चाहे वो अदर दूसरी सुविधाएं हो, चाहे वो सुविधाएं इस बात से जुड़ी हों कि बच्चों के एग्जाम्स हैं।
लेकिन ये सब जो एक एनवायरनमेंट इकट्ठा बनता है, फिर ये एनवायरनमेंट ऐसी जगह पे पहुंचता है कि हम एक नया आयाम हासिल कर सकें। इस साल कर्तव्य पथ पर सबने सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का मार्च पास्ट देखा, जिसको फर्स्ट प्राइज भी दिया गया। वो 144 लड़कियां, हम में से हर लड़की का, हर औरत का, हर एक का सपना साकार कर रही है। यदि वो आज कर्तव्य पथ पे है तो वो इसलिए है कि उसके साथ हम सबकी आशाएं और आकांक्षाएं जुड़ी हैं। बिल्कुल, तो कर्तव्य पथ कोई भी हो, चाहे घर पर हो या बाहर हो या देश की सरहद पर हो, महिला कभी डिगती नहीं है। कैसे और उसके इरादों को मजबूत किया जाए, बात करेंगे इन पर, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक की। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। डीडी डायलॉग के इस विशेष सत्र में आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है नए लक्ष्य, नए कदम, क्या वो राहें हैं जिनसे महिलाएं समाज में और मजबूत हों। प्रोफेसर नजमा अख्तर हमारे साथ और एक बड़ा विविधता भरा पैनल हमारे साथ है। विभिन्न क्षेत्रों की नायिकाएं, विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर नजमा अख्तर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। उच्च शिक्षा तक महिलाएं आ गई, शोध भी बढ़ रही हैं आगे, वैज्ञानिक रूप से जो रास्ते खुले हैं उन पर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इन महिलाओं के लिए अब रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, इसकी भी जरूरत होगी। रोजगार के बहुत अवसर आजकल आते जा रहे हैं धीरे धीरे, और महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं तो वो सबसे पहले उन रोजगार के अवसरों को भी पहचान रही हैं। ये बहुत बड़ा चेंज आया है डिजिटाइजेशन से। जब विमेन उस एरिया में बढ़ी और उसके लिए आपने रूरल और अर्बन दोनों जगह जहां भी उसकी पहुंच थी उस जगह पे तक उसने इस्तेमाल करना सीखा है इसको। तो इनसे जुड़ी हुई जितनी भी नौकरियां हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, वैरायटी ऑफ देम, तो उन सब को के लिए इनके लिए खुली हैं वो रास्ते जो हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि 2 करोड़ महिलाओं को भारत में डिजिटल साक्षरता का सर्टिफिकेट मिला है। अपने आप में ये बताता है कि नए राहों पर, नए रास्तों पर किस तरह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। गिरिजा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब हम खेती किसानी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो कई बड़ी बनी बनाई राहें हमको वहां पर मिलती हैं, लेकिन आज तमाम रास्ते खुल रहे हैं। हॉर्टिकल्चर में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, फूलों की खेती है, मशरूम की खेती है, और अब तो मिलेट्स, यहाँ पर जो है महिलाएं कमाल का काम कर रही हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि और इन क्षेत्रों की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाई जाए, उसके लिए क्या और काम किया जाना चाहिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम आता है उसमें 0.5% इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए रिजर्व किया जाता है। उसमें 0.25% हम गवर्नमेंट को दे देते हैं और बाकी 0.25% हम खुद प्रचार करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो हम हमारे सारे रीजनल ऑफिसेस, सारे ऑफिसेस एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी एंड एक्चुअली हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रचार करते हैं इसके लिए। और भी इस विषय पे फोकस हो रहा है at the government level, at the regulators level also, कि we should be doing a lot more awareness on
सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है या बीमा है हम सब लोगों के पास पहुंचा सके, एंड विमेन इंक्लूडेड। जो भी है, हम जब फार्मर्स को एड्रेस करते हैं तो विमेन फार्मर्स आर ऑलवेज देयर। मैंने खुद नोटिस किया है, जब हम फार्मर्स को एड्रेस करते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द ऑडियंस इज ऑलवेज विमेन। तो विमेन आर अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर, और दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस टू इंश्योरेंस एज अ सब्जेक्ट नीड्स टू बी डन, और उस विषय में बहुत कुछ प्रयास हो रहे हैं कंपनी के तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी। जी, और पर्यावरण भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न केवल ये प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाता है बल्कि रोजगार की अपार संभावनाएं। समीरा सतीजा जी, इस क्षेत्र में अगर रोजगार की संभावनाओं की बात करें, आप एक अच्छी नौकरी छोड़ के जब गई तो तमाम आपके सामने चुनौतियां होंगी, लेकिन बायो एंजाइम की तरफ आप मुड़ गई। बहुत कम लोग जानते हो कि बायो एंजाइम एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। इसके बारे में बताइए, किस तरीके से इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अब पैदा हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा रजनी आपने, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जैसे आपने बायोएंजाइम की बात की, सो बायोएंजाइम ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप अपने घर में बना सकते हैं और वो बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है और उसके इतने यूजेस हैं। मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं कि मैं अपने घर में उसको यूज़ करती हूँ तो एक प्रोडक्ट से वो मेरे घर के फ्लोर को भी साफ करता है, मैं खुद भी उससे नहाती हूँ, मैं उससे अपना स्किन केयर करती हूँ और वो मेरे प्लांट्स को भी उसी तरह से न्यूट्रिशन देता है। यहाँ तक कि जिस बायोएंजाइम से मैं पोछे का पानी लगाती हूँ उसी पोछे के पानी को मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ। मतलब ये सुनने में बहुत अजीब लगता होगा लेकिन ये सच है। सो बायोएंजाइम अपने आप में इतना पोटेंशियल वाला प्रोडक्ट है जिसको कि हम महिलाओं को सिखाते हैं बनाना, क्योंकि जितना मैं समझी हूँ इस सेक्टर को कुछ महिलाएं गाँव की ऐसी होती हैं जो कि अनस्किल्ड हैं, वो ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं और वो ऐसी भी हैं जो अपने दिन में से सिर्फ या 2 या 3 घंटे का टाइम निकाल पाती हैं ये सब करने के लिए। सो उनको बायो एंजाइम सिखाने का मेरा जो समझ में आती है कि मैं उससे डबल पर्पस सॉल्व करती हूँ। एक तो मैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकती हूँ, दूसरा ये है कि जब वो उसे खुद घर में यूज़ करेंगी तो जो मेरा एक पर्सनल पैशन है कि उससे एनवायरनमेंट भी साफ रहेगा और उससे जो पानी की क्वालिटी है वो भी साफ रहेगी। सो बायो एंजाइम एज ए प्रोडक्ट, एज ए क्लीनर, सोप्स में हम बहुत ज़्यादा बायोएंजाइम को यूज़ कर रहे हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा बायोएंजाइम को यूज़ कर रहे हैं, जो पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत कर रहे हैं। और क्योंकि मैम आज हमारे साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हैं, सो एग्रीकल्चर में हम बायोएंजाइम को एज ए बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल की तरह से देख रहे हैं और पंजाब में इसमें हम बहुत काम कर रहे हैं और इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं जब कोई काम चुनती हैं तो उसमें ना केवल उनकी उन्नति छिपी होती है, उनके मन में भाव होता है समाज सेवा का, देश सेवा का। नीतू जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहेंगे। सीआरपीएफ में आप महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं, लेकिन बार बार आप जिक्र करती हैं समावेशी विकास का, यानी विकास अब ऊपर से नीचे आना चाहिए, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारा अब ये मानना है कि जब हम लोग आपस में जुड़ते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि जो उस एक लड़की के अंदर जो एम्पावरमेंट आई, जो सशक्तिकरण हुआ, उसका आगे इफेक्ट कहाँ हुआ। इस साल की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें थीम था नारी शक्ति। अब देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारी आज़ादी के 75 वर्ष का हम जश्न भी मना रहे हैं, इस साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली लेके जा रहे हैं जो कि इंडिया गेट से निकलेगी और छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में जाकर के कल्मिनेट होगी। इसमें 75 विमेन पार्टिसिपेट करेंगी। इसके पीछे जो पूरा का पूरा आइडिया है वो नारी शक्ति तो है ही, लेकिन इंक्लूसिवनेस है कि आप और हम अब इकट्ठे हैं। ये जो जंग कुछ लोगों ने शुरू करी, कुछ लोगों ने नए आयाम कायम किए, कुछ लोगों ने एक नए रास्ते खोले, अब ये रास्ते कहीं ना कहीं आगे जाने चाहिए। ये रास्ते उन लोगों तक भी पहुंचने चाहिए जहां ये रास्ते नहीं पहुंच पाए हैं। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। जब एक लड़की निकलती है, एक मोटरसाइकिल पे निकलती है और ये पैगाम लेकर के निकलती है और वो खुद भी उसी तबके से आई होती है, उसी जगह से आई है, वहां से जब वो निकलती है और वो अपना ये पैगाम लेकर के चलती है तो उसका जो रिपल इफेक्ट है हम अब उसको देखना चाहते हैं। 9 मार्च को इस साल इंडिया गेट से सुबह 8 बजे ये रैली यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी इंडिया गेट से और खत्म होगी जगदलपुर में। हम ये चाहेंगे कि हर लड़की जो इसे रास्ते में देखती है वो इसको देख करके ये समझे कि ये पॉसिबल है, ये मैं कर सकती हूँ।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इसको करने से रोक सकता है। यदि मैंने ये ठान लिया है तो नॉट जस्ट ये पॉसिबल है, ये होकर भी रहेगा। केवल इतना सा पैगाम, और ये पैगाम कि ये काम मुझे अकेले नहीं करना है। मैं किसी भी चीज में अकेली नहीं हूं, मैं स्वयं में सशक्त तो हूं ही, लेकिन मेरे साथ मेरा एक समाज मेरे साथ खड़ा है। हम सब साथ खड़े हैं और इकट्ठे खड़े हैं एक नए भारत का सपना देखने के लिए। बिल्कुल। तो नए लक्ष्य, नए कदमों की जब बात करते हैं तो बार बार महिलाओं को, समाज को ये आत्मविश्वास देना होगा कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप अकेली नहीं हैं। गिरिजा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जब महिला किसानों को, महिला उद्यमियों में बदलने की बात होती है तो वित्त, फाइनेंस, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है बार बार उनके सामने। और शायद बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी, इसलिए शायद कदम पीछे खींच लिए होंगे। आपसे जानना चाहते हैं कि वित्त संबंधी जो जानकारियां हैं, जो शिक्षा है, उसमें नारियों को कैसे और एजुकेट किया जाए, शिक्षित किया जाए, ताकि वो कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। कृषि के क्षेत्र में जो फाइनेंस का ये इशू है, तो इसको हम जो महिला फार्मर्स हैं उनको हम समझाते हैं। जो प्रीमियम के लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है, मगर जो इंश्योरेंस हम करते हैं वो पूरा उनके कृषि के जो उत्पादकता है उसके ऊपर करते हैं। और जो प्रीमियम है उसके लिए हम फाइनेंस कर सकते हैं। अभी अभी हमें भी लाइसेंस मिला है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को टू डू क्रेडिट फॉर एग्री सेक्टर। तो हम कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी सब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हम बातों में है कि हम वी कैन डू सम अरेंजमेंट कि हम क्रेडिट अरेंज करें ऐसे फार्मर्स को। और जब भी ये होगा तो हम डेफिनेटली इसको एज पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च हम समझाएंगे फार्मर्स को। हम रीजनल लैंग्वेजेस में समझाते हैं ताकि वो समझ सकें, और उनके घर गांव तक जाके हम समझाते हैं। और हमारे जो सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो उनके गांव तक जाके पूरा समझाने के बाद ही उनसे वो साइन लेते हैं फॉर्म पे, जो प्रपोजल फॉर्म है उस पर। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एंड ये जो अरेंजिंग फाइनेंस एंड एक्सप्लेनिंग इट टू द फार्मर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल। तो नए लक्ष्य, नए कदम की जब बात करते हैं तो विकास तक ये महिलाएं नहीं पहुंच रही, बल्कि विकास उन तक जा रहा है, और ये सबसे बड़ा बदलाव देखते हैं। प्रोफेसर नजमा, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे। आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की पहली महिला वीसी बनी थी और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और तमाम महिलाओं का इससे जोश बढ़ा है, उनमें एक नई ऊर्जा आई है। एक दूर दराज के इलाके में बैठी महिला, एक लड़की अगर ये सपना देखती है कि मुझे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे जाना है, मेरा सवाल ये है कि डिजिटल शिक्षा इसमें कैसे एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकती है, खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें। ग्रामीण क्षेत्र तक चीजें नहीं पहुंचती थी, एक जमाना ऐसा भी था, बट आज जो शहर में होता है बहुत तेजी से वो ग्रामीण एरिया में जा रहा है और लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आज हमारे शहर में जितने लोगों के पास मोबाइल है, उतने ही गांव में भी आपको मिलेगा, काफी मिलेगा। जहां पे पावर्टी उसे रोक रही हो वो बात अलग है। मगर कोविड के ज़माने में मैं बताना चाहूँगी, हर चीज़ बुरी ही नहीं होती। कोविड ने हमें कुछ सिखाया भी है। कोविड ने हमें ये सिखाया है कि आप घर बैठ के भी दूर से भी शिक्षा पा सकते हैं। टीचर्स को देखते जाएंगे और उनसे शिक्षा पाते जाएंगे, यानी ऑनलाइन एजुकेशन। तो इस तरह से हम शहर और गांव दोनों को एक कर दिया है। वो टीचर्स जो शहर में पढ़ाते थे वो अब गांव में भी पढ़ा रहे हैं, और हमारे पास न सिर्फ फेस टू फेस एजुकेशन रह गई है, बल्कि डिस्टेंस मोड से एजुकेशन जो चल ही रही थी अब ज़्यादा स्पीड से चल रही है। ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें आ रहे हैं क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। जब लोग उसको पढ़ के आते हैं वहाँ से तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। और साथ ही अब एक ऑनलाइन एजुकेशन भी आई है, जिसमें हम कोई बच्चा या कोई लड़की गांव में है और वो शहर की बेस्ट टीचर से पढ़ सकती है ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम से। तो ये एक तीसरा टाइप आया है। यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पूरी तरह लगी हुई हैं। जी सुबीरा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस दौर में आपने अपना व्यवसाय बदला,
या अपना पैशन बदला, एक सिक्योरिटी आपके पास रही होगी। मान लीजिए कि कोई महिला चाहती है कि वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे उसे? किस तरीके से पहले अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उसके बाद अगर जो है पर्यावरण के क्षेत्र में भी वो काम करना चाहती हैं तो क्या वहां पर भी आर्थिक उन्नति की अगर बात करूं तो क्या वो मौजूद है वहां? काफ़ी हद तक। और पर्यावरण से जुड़ी जब हम बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात उसमें होती है कि जब आप पर्यावरण के साथ अलाइंड जीवन जीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप नेचुरल तरीके से ही अपना काम चला लेते हैं। आपके घर की ही जो चीज़ें होते हैं उन्हीं से ही आप वो सब बना लेते हैं, तो शायद उतनी ज़्यादा आपको डिपेंडेंस नहीं होती है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसा सेगमेंट है जो कि वेट कर रहा है अपनी पूरी पोटेंशियल को एक्सप्लोर होने के लिए, कि अभी तक हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया है। जैसे कि हम कंपोस्टिंग की बात करें, कंपोस्टिंग अगर हम अपने अपने घरों में थोड़ी थोड़ी शुरू कर दें तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग की बात करें, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करना, ऑर्गेनिक खेती करना बहुत ज्यादा इन थिंग है, या ये हमें हमारी जरूरत भी होती जा रही है। तो उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को उगाने के लिए आपको ऑर्गेनिक खाद की ही जरूरत पड़ेगी। तो अपने घर के किचन के वेस्ट से ही अगर आप ऑर्गेनिक खाद बनाएं और उनको बेचना शुरू कर दें तो वही अपने आप में एक आपका लाइवलीहुड का वो बन सकता है। और इसके अलावा जैसे हमने बायोएंजाइम की बात की, इसके अलावा कितने ही ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेचुरल तरीकों से घर की चीजों से ही बनाए जा सकते हैं, जैसे कि सोप्स हैं, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि टूथपेस्ट, टूथ पाउडर जो होता है वो भी आप अपने घर के उससे बना सकते हैं। और ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको डे टू डे बेसिस पे चाहिए होती हैं, ये डेली रिक्वायरमेंट की बेसिस है, तो इनकी मार्केट भी उतनी ही बड़ी है। जी बिल्कुल। नीतू जी, आपके पास आना चाहेंगे हम। कुछ दिन पहले हमने सीआरपीएफ की जवानों से बातचीत की थी, और जब उनसे बात कर रहे थे, दूर दराज के इलाकों से आ रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि किसी ने भरोसा नहीं किया था। मैं अपने गांव की एक अकेली लड़की हूं जो यहां तक पहुंची हूं। निश्चित तौर पर यहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ी है, लेकिन एक माइंडसेट जो है वो हर क्षेत्र में बदलने की जरूरत है कि वहां पर वो पहला शब्द बहुत आगे जाकर ना जुड़े। एक गांव से हजारों सैकड़ों लड़कियां इस क्षेत्र में आगे निकले। आई टोटली अग्री विद यू, स्पेशली बिकॉज अब वो समय आ गया है। लेकिन शायद इसी की जरूरत है कि जब वो पहली निकलती है तो वहीं से लकीर बननी शुरू होती है। जब वो पहली निकलती है तभी वो अपने आप को एक दूसरे के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। एक किसी चीज को आपने टीवी में देखा, किसी चीज को आपने एक बड़े पर्दे पे देखा, वो दूर का सपना दिखाई देता है। इसी वजह से ये जो रैली जिसकी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसको लेके जाने का मकसद ही ये है कि जब आप उसको सामने देखते हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये पॉसिबल है। और इसमें घूम फिर के हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं उसमें एक 4 लाइन है कविता की जो ये कहती है कि हमें ये लगता है कि हमें सामर्थ्य की जरूरत है, हमें ये लगता है कि आने वाला समय हमारा अपना है, हमें ये लगता है कि शक्ति इन केवल हाथों में नहीं है। अगर आसमान भी हमारा है तो क्यों नहीं है, और अगर धरती भी हमारी नहीं है तो क्यों नहीं है, लेकिन इन दोनों के साथ वो जो क्षितिज है वो भी हमारा अपना है। बिल्कुल, तो पूरा क्षितिज हमारा है, पूरा आसमान हमारा है, और आसमान पर नई उड़ान भर रही हैं भारतीय महिलाएं। गिरिजा जी, एक बार आपके पास आना चाहेंगे। बात वही है कि जब हम वित्तीय एजुकेशन की बात करते हैं, फाइनेंस एजुकेशन की बात करें, कई बार मान लीजिए ऋण लेना है किसी महिला किसान को जो महिला उद्यमी में बदलना चाहती है, प्रक्रियाएं क्या जो जटिल थी उनको भी आसान बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और लगातार ये प्रक्रिया अब जारी है। खासकर बात करें अगर डिजिटाइजेशन की बात करें तो उसने इस प्रक्रिया को बहुत आसान किया है। यस, डिजिटाइजेशन इतना आसान, अभी इतना पहुंच है डिजिटाइजेशन का कि हमारा सारा स्कीम जो हमारी कंपनी चलाती है वो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और सारे वुमेन फार्मर्स हैं, जो भी वुमेन है इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, पूरे सिस्टम में, वो लोग उतना ही डिजिटाइजेशन में या टेक्नोलॉजी savvy हैं जितना मेन है। तो पूरा उनको, आई मीन दे आर ऑलरेडी savvy, और जब हम ट्रेन करते हैं हमारे एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को, चाहे वो मेन हो या लेडीज हो, हम सेम काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज गिवन एंड वी फाइंड अडेप्टेबिलिटी वेरी वेरी फास्ट अमंग वुमेन। तो इट्स ऑलरेडी हैपनिंग, द एंटायर इकोसिस्टम एग्रीकल्चर में डिजिटाइज्ड है। हम पूरा जो है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश हम लोग ऐप के थ्रू ही करते हैं पूरा, तो इट इज डिजिटाइज्ड ऑलरेडी, और बहुत जल्दी से ये पिकअप हो रहा है।
बिल्कुल, तो जब जैसा दौर होगा वैसे बदल जाऊंगी मैं, जब कहोगे हर सांचे में ढल जाऊंगी मैं। तो जब समाज को बढ़ाना होगा, देश को नई दिशा होगी, औरत एक नए सांचे में ढलकर आपके सामने आएगी, नए लक्ष्य, नए कदम बढ़ाएगी। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रही है। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो डीडी डायलॉग में बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर नए लक्ष्य, नए कदमों की। और अब हमारे साथ हमारी जनता मौजूद है जो इस संवाद को एक नई सार्थक दिशा में आगे बढ़ाएगी। ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, हमारी विशेषज्ञों के साथ कुछ सवाल करना चाहेंगे। निश्चित तौर पर आपके जो चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सवाल जो है वो आपके पास तैयार है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम बरखत रेहन है। मेरा सवाल नीतू मैम से है। हम काफ़ी बार अवेयरनेस की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या आज तक भी जो साधारण महिला है, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार तो हमेशा महिला उत्थान के ऊपर ही काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या वो पॉलिसीज घर घर तक पहुंच रही हैं? खासकर ग्रामीण महिलाओं को क्या पता है कि आज भी उनके खाते खुल पाए हैं? क्या आज भी वो इन पॉलिसीज को अवेल कर पा रही हैं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और ये जायज़ इसलिए भी है क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि हम पता करें कि जो पॉलिसी डिसीजन बनाए गए वो कहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये भी सही है कि पिछले कुछ वर्षों में एक कमाल का चेंज भी आया है। ये आप भी मानेंगे कि ये भी सही है कि अगर डिजिटाइजेशन, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा, जो डिजिटाइजेशन आया है उसने जेंडर डिस्पैरिटी पे काम नहीं किया। जो बैंक के खाते खुले वो भी जेंडर डिस्पैरिटी पे नहीं खुले। जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां बनी वो भी जेंडर डिस्पैरिटी पे नहीं मिली। जब कॉपी जांची जाती है तो ये नहीं देखा जाता कि महिला की है या पुरुष की है, और जब गोली निकलती है तब वो भी ये नहीं देखती कि लड़की के हाथ से चली है या आदमी के हाथ से चली है। लेकिन जब बैंडेज लगाई जाती है तब भी नहीं दिखता है कि वो लड़की के हाथ से लगा या लड़के के हाथ से लगा। जो पॉलिसी डिसीजंस की बात आपने कही, देखिए, कोई भी चेंज जब समाज में आता है तो उसमें एक समय लगता है, उसका एक पीरियड होता है जिस पीरियड पे वो पनपता है, जिस पीरियड पे वो खत्म होता है।
ये भी सही है कि आजकल बड़ा हर चीज का क्विक जरूरत है, फास्ट फूड का जमाना है, हर चीज उसी समय डिसीजन चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि जिस तरीके से ये समाज बदल रहा है, उस समाज के बदलाव का ही एक बड़ा कारण है कि आप और हम सब मिलकर के आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना सकते हैं। Hello everyone, I'm Simarpreet Kaur from Delhi School of Economics. Like being a student, I wanted to ask that जब आपने स्टार्ट किया अपनी जर्नी और जब आज आप इस पोजीशन पर हैं, तो ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे एंड आपने उसको कवर अप भी किया बिकॉज लाइक यू आर नाउ एट दिस पोजीशन। सो आपका क्या ऐसे मतलब मैसेज होगा या क्या सजेशंस होंगे हमारी यंग जनरेशन के लिए कि हमने कुछ सोचा, चैलेंजेस हमारी लाइफ में भी हैं, तो हम कैसे उनको कोप अप करें? आपने एक अच्छी चीज पूछी कि जब आपने स्टार्ट किया जर्नी, हमने कब स्टार्ट की? हमने सोच के थोड़ी की थी। हमारी जर्नी तो लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक। ऐसे ही आप लोग भी सोचिए। When I started off, practically every day of my working period, from the day I started when I was 21, has been to कि जहाँ पर भी मैं काम करूँ, whichever level I'm working at, I should do the job in the best possible way. So it was focus on excellence every day, every time, and trying to leave a particular portfolio behind in a much better shape than what it was when I took it over. So this was the focus. I never had any long-term goal, and it just happened that we started working. So when you work with that dedication, I think you find results and then you move on. बिल्कुल नदी की धारा की तरह आगे बढ़ो। See, if I have to give you one small suggestion, it would only be mental strength. एक जो मानसिक शक्ति है वो किसी भी शक्ति से ज्यादा है, किसी भी तरीके की किसी भी चीज से ज्यादा बड़ी होती है एक मानसिक शक्ति। आपका अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा कि ये आप कर सकती हैं। अगर उस पैशन के साथ आपने पहला कदम बढ़ाया तो आगे का रास्ता जरूर खुलता चला जाएगा। इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं थोड़ा स्पिरिचुअल एंगल इसका आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप जुनून को ढूंढते हैं ना, जुनून भी आपको ढूंढता है। बहुत सुंदर। वो ढूंढता है कि कोई मुझे ऐसा मिले जो मेरी तरफ देख रहा हो। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप किसी चीज़ को एक जिसे कहते हैं कि निशाना लगा के देख रहे होते हैं, वो आप तक यूनिवर्स आपको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। ज़रूरी इतना है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस तरफ देखें, अपने आसपास आपको नहीं देखना है। आपको लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, आप थोड़ा भी ऊपर जाएंगे वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ फोकस रखना है कि मुझे वहां जाना है और मुझे वहां पहुंचना है, और वो जुनून आपको खुद ही खींच के लेके जाएगा। आपके संवाद से एक महत्वपूर्ण बात निकली है। सभी से मेरा प्रश्न है, नौकरी हम कोई भी कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में है, सेना के क्षेत्र में है, लेकिन एक महिला का खुद का विकास कैसे हो, स्पिरिचुअली कैसे हो, मेंटली वो और कैसे स्ट्रांग बने, ये अपनी खुद की उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर भी फोकस होना चाहिए। जब हम नए लक्ष्यों की बात करें तो महिला अपने आप पर भी फोकस करे, हफ्ते में एक दिन अपने लिए भी निकाले, ये भी एक लक्ष्य महिलाओं का होना चाहिए। आपका क्या कहना है प्रोफेसर नजमा? एक दिन अपने लिए निकाले, आपका कहना ही है। सारे दिन हमारे हैं ना। हम तो सारे दिन ही अपने लिए निकालते हैं, अपने जैसों के लिए निकालते हैं, और वो लोग जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वही हमारा परिवार है जी। और जब आए थे तो जैसा मिला था वैसे ही एक्सेप्ट किया था, और जब जाएंगे तो जैसा छोड़ के जाएंगे वो डेफिनेटली अच्छा छोड़ के जाएंगे, और पूरे भरोसे के साथ कि जहां मैंने छोड़ा है उससे ऊपर ही ऊपर जाएगा ये, क्योंकि इनको खुद अपनी देखभाल करने की आदत पड़ गई है जी। और अचीवमेंट्स करने की, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अचीवमेंट्स करने की आदत पड़ गई है, उनको लत लग गई है कि हम इससे कम पे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगी कि हर रोज़ मेरा, हर वक्त उनके साथ काम करते रहना ही मेरा प्लेजर है जी। नीतू जी, हेल्थ की बात करें, अगर फोकस हमारा जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हैं तो अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ये भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। ये तो 100% बात है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के अंदर एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हवा का दबाव होने पर पहले मास्क उतरेगा, पहले अपने आप पे लगाएं, फिर औरतों को और बच्चों को दें। What is very very important is जब तक आप खुद सक्षम नहीं होंगे तब तक आप दूसरे का सहारा कैसे बनेंगे। ये बात मेंटल हेल्थ के लिए भी लागू है, ये बात फिजिकल हेल्थ के लिए भी लागू है। जो फिट इंडिया का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया, जो योगा के साथ हम लोग जुड़े, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ हम लोग जुड़े, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग अपने ऊपर भी ध्यान रखें। As you just said, we all are a work in progress. हम लोग रोज अपने ऊपर
समय दें, ना सिर्फ अपनी हेल्थ के ऊपर दें। इस मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ते लिखते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपग्रेड करते रहें। I have an 83-year-old father and my father runs the laptop very well. He is the most connected person. शायद मुझे सीखना हो तो मैं उनसे सीख लूँ कि ये कैसे चलेगा, आगे कैसे होगा। You look at the maid in the house. She would know Facebook much better than all of us combined. Unless each one of us gives it with passion, ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम हम कर नहीं सकते, और वहीं से बात निकलनी है। गिरिजा जी। Yes, I feel every day everybody needs to give time, and it's been a regular habit that every day what you do, how you react to situations, and that if you at least spend 5 minutes before you go to bed on how you spend the day and how you could have done some things better, or it's an audit that you do of your day. If you do that, then automatically next day and the day after it keeps on improving. And you become better as an individual. As she said, mental strength is the key, and mental strength gets built only across time, only across seeing how you have reacted to situations earlier, how you are able to adapt to challenges quicker, faster, and be a source of strength for others around you. समीरा जी, फाइनल कमेंट्स। अगेन बहुत ही अच्छा, फिर से बहुत अच्छा सवाल, और इस पे मैं खुद भी काम करती हूँ। एक ज़रूर एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि आप जिस भी काम को एज ए प्रोफेशन कर रहे हैं, एज ए वोकेशन कर रहे हैं, एक अपनी हॉबी सेपरेटली ज़रूर रखें। चाहे वो कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए गार्डनिंग हो सकती है, या किसी के लिए स्किन केयर भी हो सकती है, किसी के लिए मेकअप भी हो सकती है, और उस हॉबी को ज़रूर परस्यू करें। 5 मिनट के लिए चाहे करें, उस हॉबी को एक अलग से ज़रूर रखें। जैसे मैं ये सब करने के बाद म्यूज़िक में मेरा इंटरेस्ट है, या थोड़ा सा सूफ़ी, उसमें मैं रात को 5 मिनट ज़रूर अपने फेवरेट वाले गाने सुनती हूँ, जो मेरी तरह के गाने हैं उनको मैं ज़रूर सुनती हूँ। चाहे 5 या 10 मिनट दें, शट डाउन करें बाकी दुनिया से अपने आप को, और उस हॉबी या उस पे ज़रूर 5 या 10 मिनट काम करें। अपने आप को डिफरेंट हॉबीज़ में लेके भी जाएं। कभी कभी हमें अपनी कॉल बहुत बाद में मिलती है। मैंने बहुत सारी हॉबीज़ ट्राई की, और उसके बाद फाइनली मुझे कॉल मिली कि मैं मोज़ैक में बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ। मोज़ैक एक तरह का हॉबी आर्ट होता है, और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। वो मेरी कॉल है बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद। तो निश्चित रूप से एक बेहद सुंदर मोड़ पर ये संवाद खत्म हो रहा है कि नए लक्ष्य और नए कदमों की जब हम बात करें तो फोकस अपने आप पर भी हो कि कैसे अपना विकास भी करें। देश समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम भी विकास से जुड़े रहें, अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। इस पैनल सत्र में आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया समीरा जी, शुक्रिया नीतू जी, शुक्रिया गिरिजा जी, प्रोफेसर नजमा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने सुंदर और सार्थक संवाद के लिए। तो डीडी डायलॉग में इस सत्र में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे भी ऐसे ही सार्थक संवाद हम आपके लिए लेकर आएंगे अभी आगे आने वाले सत्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र को सुनने के लिए। धन्यवाद।